मोदी साहब कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में और जिनके नाम की पर्ची खुद नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से भेजी गई, मोहन यादव बीजेपी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी, बेटा, भाई, बहू, भाई का बेटा, भाई की बहू, यानी पूरे परिवार के अंदर करोड़ों रुपए की सैकड़ों एकड़ जमीन, और वो भी वहां वहां पर जहां जहां पर सरकारी रोड निकलना है, जहां जहां पर सरकार को काम करना है, वहां वहां पर उसके इर्द गिर्द सैकड़ों करोड़ों रुपए की जमीन और सैकड़ों एकड़ जमीन। ये अपने आप में क्या मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा लैंड स्कैम है। ये पूरी कहानी, पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। और ये खबर, ये आप देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने इस खबर को कवर किया है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने इस खबर को छापा है और यह कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे बड़ा घोटाला है, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर परिवार ने, मुख्यमंत्री के खुद के परिवार ने, जिसमें सगे रिश्ते हैं, ब्लड रिलेशन, वहां पर 137 जमीन खरीदी है 168 एकड़ में। 137 जमीन, यानी 137 है पर प्लॉट खरीदे गए हैं। 168 एकड़ के ये प्लॉट हैं साहब। क्या कहा जाए इसको, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी राज में जब ये सब कुछ हो रहा है तो क्या इस पर कोई डिबेट होगी, क्या इस पर कोई बात होगी। और इस खबर को लेकर के ये है इंडियन एक्सप्रेस अखबार के रिपोर्टर जय मजूमदार। जय मजूमदार ने जब ये खबर की तो इनकी तरफ से ये इस खबर को लेकर के वेरिफिकेशन करने को लेकर के या प्रतिक्रिया लेने को लिए इन्होंने फोन किया, बाकायदा संपर्क किया मुख्यमंत्री से, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं, ना कोई खंडन, ना इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया, कुछ नहीं। फिर उसके बाद में उन्होंने फोन किया, संपर्क किया मुख्यमंत्री ऑफिस में, और वहां पर भी कोई किसी प्रकार से जवाब नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इतनी बड़ी कोई खबर छाप रहा है और वो भी इंडियन एक्सप्रेस अखबार, जिसका कम से कम आज की तारीख में एक नाम है, क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है जिसकी, अगर इतनी बड़ी खबर छप रही है जहां पर 300 एकड़ का मामला कुल मिलाकर के बताया जा रहा है, तो साहब मतलब इस खबर पर आप चुप्पी साध करके बैठ जाएं तो क्या वो जमीन गायब हो जाएगी। मैं ये पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। और बड़ी बात यह है, वहां पर अब जो प्रतिक्रिया निकल करके सामने आ रही है, जो भोपाल के, मध्य प्रदेश के स्थानीय रिपोर्टर है और बरसों से जो पत्रकारिता कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सबको पता था, लेकिन कोई छापने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सबको पता था कि इस तरीके से खेल चल रहा है। और बड़ी बात यह समझिए आप, उज्जैन और इंदौर, इन दोनों शहरों के बीच में केवल 55 किलोमीटर की दूरी, और उज्जैन और इंदौर, इन 55 किलोमीटर की दूरी वाले दो शहरों के अंदर रिकॉर्ड स्तर पर रजिस्ट्री हुई है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, लेकिन कोई सुनने के लिए, कोई छापने के लिए उसको तैयार नहीं। अब देखिए, मैं आपको एक मैप के जरिए दिखाता हूं, आप इसके जरिए समझिए जरा किस तरीके से पूरा खेल हुआ है। मोहन यादव खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके नाम पर 17 एकड़ जमीन है। ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार का खुलासा है। इसके बाद में उनकी पत्नी है सीमा यादव और इनके नाम पर 11 एकड़ जमीन है। बेटे वैभव के नाम पर 17 एकड़ जमीन, और वैभव की जो पत्नी है शालिनी, उनके नाम पर 10 एकड़ जमीन। वहीं दूसरी तरफ आप चलिए, दूसरी तरफ मोहन यादव, और मोहन यादव के चचेरे भाई हैं नीलेश। नीलेश के पास में पत्नी के साथ में 108 एकड़ जमीन है। ये उज्जैन महाकाल बाबा की नगरी और बाबा की नगरी के अंदर 108 एकड़ अकेले भाई साहब के पास है। दूसरे भाई साहब है, चचेरे भाई गोविंद। गोविंद के पास में परिवार और पार्टनर्स के साथ में मिलकर के तकरीबन 50 एकड़, 47 एकड़ जमीन इनके पास में है। इसके बाद में एक और भाई हैं, भाई नारायण। और नारायण जो है, ये बड़ा नाम है, ये भाई नारायण जो है,
ये बहुत बड़ा नाम है, इनको लेकर के बहुत बड़ी चर्चा है, मैं आपको आगे बताऊंगा। इनको कानून मंत्रालय कहा जाता है कि यही चलाते हैं। मतलब ये इतनी बड़ी खबर है, अगर कांग्रेस के राज में कहीं पर खबर निकल करके आती सब कुछ तहस नहस हो जाता। खैर, भाई नारायण और इनके पास में 19 एकड़ जमीन, भाई नंदलाल इनके पास में 17 एकड़ जमीन। तो ये 5 भाइयों के पास में अच्छी खासी जमीन जो है वो कई 100 एकड़ जमीन है। और नारायण की पत्नी है रेखा, उनके पास में 6 एकड़ जमीन है। उनका बेटा है अभय, उनके पास में 16 एकड़ जमीन है। अब ये तर्क दिया जा रहा है, जो जवाब बीजेपी आईटी सेल लेकर के आई है, कि भाई ये तो कोई पहले से कई सालों पहले से जो है वो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, कोई आज पहला काम नहीं कर रहे हैं। सही बात है, लेकिन एक टर्म है जिसका इस्तेमाल किया जाता है और वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मसलन आप अगर मुख्यमंत्री के परिवार से हैं, आप अगर मुख्यमंत्री के ब्लड रिलेशन से हैं, उनके बेटे हैं, पत्नी है, भाई हैं, तो भैया आप जमीन खरीद रहे हैं और जमीन भी वहां खरीद रहे हैं जहां पर सड़क चौड़ी होनी है। वहां पर पहले आप जाकर के जमीन खरीद लेते हैं। जहां पर मास्टर प्लान 2035 उसके लिए काम होना है, उसके लिए धड़ाधड़ कहां पर जमीन जो है वो खरीदी गई। और बड़ी बात इसमें यह है, इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट में जो आई है उसमें यह कहा गया कि साहब इसमें ये जो जमीन है, ये जमीन दरअसल कृषि की जमीन थी और कृषि वाली जमीन को बदल करके कमर्शियल किया गया। इसको आप समझते होंगे कैसे लैंड यूज जो है बदला गया, और कृषि वाली जमीन उसको आवासीय जमीन बनाया गया, यानी वहां पर फ्लैट वगैरह बन सकते हैं, वहां पर रिहायशी इलाका उसको तब्दील कर दिया गया है और कमर्शियल काम हो सकता है, फैक्ट्री वगैरह लग सकती है और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि कोई भी बड़ा नेता जब पैसा लगाता है तो जाहिर सी बात है वो बड़े जगह पर पैसा लगाता है। यानी कहीं राजधानी में उसका पैसा लगा हुआ मिलेगा, कहीं और दूसरे इलाकों में उसका पैसा लगा हुआ मिलेगा। उज्जैन राजधानी नहीं है, लेकिन उज्जैन से 2013 से मोहन यादव विधायक हैं, दक्षिण उज्जैन से। यानी 13 साल से वो विधायक हैं साहब। 13 साल बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में विधायक होना वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और डबल इंजन सरकार में जब ये विधायक थे तो मंत्री भी थे। मंत्री होने के साथ साथ ये यूडीए यानी उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी उसके अध्यक्ष भी थे। और साहब अब जाकर के इनका जो परिवार के अंदर ये जो बंदरबाट परिवार के अंदर एक तरीके से आप यूं कहिए कि लैंड स्कैम जिसको कहा जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि ये कांग्रेस ने ट्वीट किया है। कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा है कि भाई ये जहां जहां पर भाजपा वहां वहां पर भ्रष्टाचार। ये कांग्रेस ने कहा कि जहां जहां पर भाजपा वहां वहां पर भ्रष्टाचार। अब बताइए आप, जिस तरीके से खबर निकल करके सामने आई है इसको लेकर के क्या कहीं पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या मुख्यमंत्री वो जवाब नहीं दे सामने आकर के? कांग्रेस ने इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन मैं राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले जो फैक्ट है उस पर बात करते हैं। अब देखिए, इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने यहां पर बताया है कि परिवार के पास में कुल 335 एकड़ जमीन है, 335 एकड़ जमीन। और इसमें 2021 से पहले जो जमीन थी वो केवल 82 एकड़ जमीन थी। 2021 से 23 के बीच में 85 एकड़ यानी जो पुश्तैनी जमीन थी उस तकरीबन उतनी ही जमीन खरीद ली गई। और अब तो एक साल में कहर मचा दिया, 2024-25 के अंदर 168 एकड़ जमीन खरीद ली गई एक साल में। यानी पहले जो 2021 से पहले जब ये सीएम नहीं बने थे, हालांकि मुख्यमंत्री तो तब भी थे, ये 2021 में शिक्षा मंत्री थे, तो जब ये सीएम नहीं बने थे 13 दिसंबर 2023 को सीएम बनते ही, और उसके बाद में 2024-25 में सिर्फ एक साल के अंदर ये 85 एकड़ से 168 एकड़ पर पहुंच गए। डबल जमीन हो गई साहब। और ये जमीन कहां कहां पर ली गई है आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये जमीन ली गई है, ये आपको अलग अलग डोटेड नजर आ रहे हैं। ये उज्जैन का इलाका है और उज्जैन और उसके आसपास के क्षेत्र में 137 प्लॉट वो खरीदे जा चुके हैं, जो कि 168 एकड़ के अंदर ये प्लॉट फैले हुए हैं। और ये आप मैप के जरिए समझिए,
मैप के जरिए देखिए कि जहां जहां से सड़क निकलनी है वहां वहां पर इनके प्लॉट हैं। कहीं 13 प्लॉट हैं, कहीं 14 प्लॉट हैं, कहीं 10 प्लॉट हैं। जहां पर इंदौर हाईवे है वहां पर आपको प्लॉट दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक ये दूसरा मैप देखिए, इससे भी आप समझ पाएंगे और किस तरीके से जो है वो बीजेपी का मॉडल यहां पर नजर आ रहा है। ये जहां जहां से हाईवे निकलने हैं, उज्जैन से झालावाड़ 4 लेन अपग्रेड किया गया है और यहां पर इनकी जमीन है। उज्जैन से गरोठ ग्रीनफील्ड कॉरिडोर यहां पर बनाया गया है, यहां इनकी जमीनें हैं। उज्जैन से ग्रीनफील्ड हाईवे जावरा की तरफ गया है, यहां पर इनकी जमीनें हैं। उज्जैन से नागदा 6 लेन अपग्रेड किया गया है, यहां पर इनकी जमीनें हैं। उज्जैन से मैक्सी 4 लेन अपग्रेड किया गया है, यहां पर इनकी जमीनें हैं। और उज्जैन से देवास भोपाल एक्सटेंशन, यहां पर इनकी जमीनें हैं। उज्जैन से इंदौर 6 लेन अपग्रेड किया गया है, यहां पर इनकी जमीनें हैं। उज्जैन से बदनवार 4 लेन अपग्रेड किया गया है, यहां पर भी इनकी जमीनें हैं। इनकी 3 तरीके से जमीनें बताई जा रही है। पहला तो उज्जैन के अंदर जहां जहां पर मास्टर प्लान के तहत उज्जैन की जमीन को डेवलप किया जाना है वहां वहां पर जो है जमीनें हैं। दूसरा, उज्जैन में और उज्जैन के आसपास के क्षेत्र में जो सड़कें चौड़ी की गई हैं वहां पर इनकी जमीनें हैं। तीसरा, उज्जैन से अलग अलग शहरों की जो सड़कें अपग्रेड हुई हैं, यानी जो छोटी सड़कें थी, पहले 2 लेन की सड़कें थी, उसको 6 लेन की सड़कें कर दिया गया है, 4 लेन की कर दिया गया, 4 लेन कर दिया गया है, वहां वहां पर इनकी जमीनें हैं। और ये सारी जमीनें ऐसी हैं जिसमें परियोजना आने से पहले जो है वो रजिस्ट्री हुई है। कुछ में ऐसी है जहां पर परियोजना आने के बाद में रजिस्ट्री हुई। क्या कहा जाए इसको साहब, ये भ्रष्टाचार है या नहीं है? दूसरी बड़ी बात सुनिए आप, उज्जैन में 2028 की शुरुआत में उज्जैन सिंहस्थ होना है। जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे, पिछले साल आपने देखा होगा प्रयागराज में कुंभ हुआ था, उसी तरीके से हर 12 साल के बाद में उज्जैन के अंदर सिंहस्थ होना है। और सिंहस्थ से पहले वहां पर जिस तरीके से जमीन ली जा रही है, काम हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, उनमें भी मुख्यमंत्री के परिवार का पैसा लगा हुआ है। दूसरी बात, आपको याद होगा अयोध्या का फैसला आया और अयोध्या का फैसला आते ही वहां पर धड़ाधड़ 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 जमीनें ली गई। और उसमें केवल नेता ही नहीं थे, केवल बीजेपी के पार्षद, बीजेपी के लोग ही नहीं थे, बल्कि जो सरकार के अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी है, उन्होंने भी जम करके जमीन ली थी उत्तर प्रदेश में। और वही मध्य प्रदेश में मॉडल है। आप अपनी स्क्रीन पर यह खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश के अंदर 50 आईएएस ऑफिसर वो ऐसे हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर लैंड को खरीदा सेम डे, उसी दिन, और वो अप्रूवल हो गई। 3200 करोड़ रुपए का बाईपास परियोजना जो है वो अप्रूवल हो जाता है। और ये अचानक से 11 गुना जो है वो जमीन के दाम बढ़ गए। 50 ऐसे आईएएस अफसर हैं। अब एक आईएएस अफसर वही अपने आप में बहुत बड़ा एक तरीके से राजा मान लीजिए आप। और भाई यहां पर 50 आईएएस अफसर, पूरी सरकार वो अगर एक ही दिशा में बह रही है तो भैया कौन कहां पर जांच करेगा? बताइए जरा इस बात को। एक ट्वीट में आपको दिखाता हूं, आप ये ट्वीट देखिए और इसी से आप समझिए। पंकज झा ये क्या लिखते हैं कि मोहन यादव के भाई हैं नीलेश, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे और पिछले साल इस्तीफा दिया, एडिशनल एडवोकेट जनरल वो बना दिए गए। इस्तीफा होने के बाद में ये डिस्ट्रिक्ट जज थे, उसके बाद में इनको एडिशनल एडवोकेट बना दिया गया, एडिशनल एडवोकेट जनरल बना दिया गया। और इसके बाद में वो आगे लिखते हैं कि कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कानून मंत्रालय वही चलाते हैं, ये महज संयोग नहीं है, इस विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पद महीनों से खाली है। रिपोर्ट के मुताबिक 108 एकड़ जमीन उनके नाम पर है। देखिए एक बड़ी चीज को समझिए जरा आप, ये 350 एकड़ जमीन तो वो है जो इनके नाम पर है। और नेताओं की जो बेनामी संपत्ति होती है, ड्राइवर के नाम पर, नौकर के नाम पर, नौकरानी के नाम पर, चाचा भतीजे के नाम पर, दूर के रिश्तेदार के नाम पर, साले के नाम पर, जीजा के नाम पर, जो बेनामी संपत्ति होती है वो आप सोचिए कितनी होगी। ये 350 एकड़ जमीन तो तकरीबन वो है जो ब्लड रिलेशन में जो लोग हैं मुख्यमंत्री के, उनके नाम पर दिखाई दे रही है।
क्या कहा जाए। मैं आपको कुछ और ट्वीट्स दिखाता हूं। मनीष बड़े लंबे वक्त तक जो है इन्होंने एनडीटीवी में काम किया और ये लिख रहे हैं कि ये जो स्टोरी है जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने की है, ये स्टोरी कमोबेश भोपाल के हर सक्रिय पत्रकार के पास में रही होगी, क्योंकि एनडीटीवी के एक पूर्व सहयोगी ने कई बार बताया था कि जमीनी सौदे की संख्या 400 के पार है, 400 से ज्यादा जो रजिस्ट्री हुई है, और वो भी करीब 25,000 करोड़ का मामला होगा। 25,000 करोड़ का मामला। आगे वो लिखते हैं कि लेकिन छापने की हिम्मत वो केवल मालिक के रूप में, इंडियन एक्सप्रेस अखबार के जो मालिक है उनका नाम लिख रहे हैं अनंत गोयनका और राजकमल झा, उन्होंने ही जो है ये हिम्मत जुटाई है। और अब देख लीजिए खबर छापने के बाद में कितने राष्ट्रीय चैनल और रीजनल चैनल वो फॉलो अप कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो सरकार का विज्ञापन विभाग काफी एक्टिव है, ये उन्होंने लिखा है। एक विक्रांत यादव है, पत्रकार हैं ये भी, इन्होंने लिखा है कि पहले टीवी चैनल अक्सर ऐसी खबरों में छपी ऐसी खबरों को लपक लपक करके उठाते थे, यानी कहीं पर एक खबर होती थी, कोई एक इन्वेस्टिगेशन करता था और सब जगह पर वो खबर चलती थी, फॉलो अप भी करते थे, यानी उसका पीछा करते थे कि भैया इसमें क्या हुआ क्या हुआ। और अब वो परंपरा खत्म हो गई है, पूरी तरह से खत्म हो गई है। कोई टीवी चैनल इस पर चर्चा नहीं करेगा, ना ये प्रभु राम के हैं ना ये महाकाल के हैं। एक तरफ तो अयोध्या नगरी में राम जी के अयोध्या नगरी में किस तरीके से हजारों करोड़ रुपए का जो है वो चंदा, वहां पर सोने जेवरात हीरे मोती ना जाने क्या क्या जो है वो चोरी कर लिया गया, इसके आरोप लग रहे हैं। और दूसरी तरफ महाकाल में गजब है, और सबसे बड़े हिंदुत्व के ठेकेदार बीजेपी अपने आप को बताती है साहब। लेकिन बड़ी बात क्या है साहब, जब खबर ये है हजारों करोड़ रुपए का ये मामला दिखाई दे रहा है, रूबिका लियाकत पता क्या कर रही है? रूबिका लियाकत वो कह रही है सोचा है कभी, आप भी बताइए। और ये मैडम जो है वो कल ज्ञान दे रही थी, माफ कीजिए कल नहीं बल्कि आज जो है इन्होंने 11:42 पर ये ट्वीट कर रही है, और 11:42 पर ट्वीट करके कह रही कि सोचा है आपने कभी? ये दरअसल अपने ये जो मैडम बनी है नई वो टीचर बनी है जो पाठशाला वाली, वो पाठशाला वाले जो थे इनसे पहले वो दूसरे चैनल में चले गए, ये इधर आ गए। तो अब ये बता रही कि आपके घर में अगर मेहमान आता है तो वो पानी का गिलास आप फुल भर करके उसको देते हैं, तो वो एक घूंट पी करके वापस रख देता है और पानी बर्बाद हो जाता है। तो ये बता रही कि देखो भैया करोड़ों लीटर पानी रोजाना बर्बाद हो रहा है। मतलब कितनी बड़ी जो है इन्होंने रिसर्च करी है। मैडम रहने दीजिए, मतलब हजारों करोड़ रुपए का मामला जहां पर निकल करके सामने आ रहा है, इनकी उंगली टूट जाएगी, इनके फोन की स्क्रीन टूट जाएगी, लिख नहीं पाएंगे। और ये पानी की बर्बादी या ये हो रहा है वो हो रहा है, उस पर ज्ञान दे रहे हैं। तो बहरहाल बहुत बड़ा मामला है, लेकिन इस मामले पर बोलेगा कौन, लिखेगा कौन? और क्या इतना बड़ा मामला अगर कांग्रेस की सरकार में आता, याद करिए मोदी जी क्या कहते थे, 2G 4G कोल घोटाला सरकारी दामाद, और वो कैसे जो है वाड्रा को लेकर के पूरा खेल खेला गया। लेकिन इस खबर पर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इनका तो परिवार नहीं है, किसके लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, ये सारे नैरेटिव अब कहां चले जाएंगे साहब। और दूसरी बात, चलते चलते मैं आपको दिखाता हूं, अभी जो परिवार की तरफ से जो खबर आई है, परिवार की तरफ से जो रिएक्शन आया है, इसमें ये कह रहे हैं अनंत यादव कह रहे हैं, गोविंद यादव के बेटे, इनके नाम पर भी कई एकड़ है जमीन, कई सौ एकड़ जमीन। तो ये कह रहे हैं कि मेरे पिताजी कोई अकेले नहीं है, उनके कई बिजनेस पार्टनर हैं, 6-7 बिजनेस पार्टनर है। हालांकि रजिस्ट्री 2023 में हुई थी, जमीन की खरीद 2020 में ही हो चुकी थी, तब तक मोहन यादव मंत्री भी नहीं थे, और हाईवे का काम तो 2019 में ही पूरा हुआ है। हमारी जमीन वहां से 100 मीटर दूर है। 100 मीटर कितना होता है पता है आपको? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मतलब ये इतना ज्ञान दे रहे हैं कि हमारी तो जमीन ही 100 मीटर दूर है। अरे साहब, ये कितनी बड़ी जो है वो एक तरीके से खबर है, और इस खबर पर कोई बात कर रहा है क्या? कहीं पर आपने खबर देखी है क्या? क्या कहीं पर इस खबर पर चर्चा हो रही है या होनी चाहिए? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।